तो आज मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे दिमाग में विचार आकाशीय तरंगों से उतरते रहते हैं। आप ये मत सोचना कि आपके हर विचार आपके हैं, ये मत सोचना। इस दुनिया में कितने ही लोगों के विचार उनके मन से निकल के बाहर तरंग बन के घूमते रहते हैं। ये विचार कहीं ना कहीं हम में घुस जाते हैं। एक आतंकवादी बनता है तो जरूरी नहीं कि वो आतंकवादी बनने में उसके संगठन या उसका ही कोई कारण हो सकता है। इस धरती में कितने ही हिंसक तरंगे जो जा रही है, ये कभी किसी में घुस के उसको भी एक आतंकवादी बना सकता है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि गर्भिणियों को ग्रहण में बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय में ये तरंगे बहुत जल्दी गर्भ में घुसते हैं। आजकल कई लोग पूछते हैं ऐसे जाने से क्या हो जाएगा, कौन सा फर्क पड़ेगा, क्या पागलपना, अंधविश्वास है। अरे मूर्ख, भक्ति तो अंधा ही होगा। आंख वाला तो गली में ठोकर खा के गिरेगा, और राम जी का अंधा तो बिना कोई आंख भी अच्छे से चलने लगेगा। भक्ति में आंख लगाओगे तो भक्ति थोड़ी कर पाओगे। भक्ति तो ईश्वर और ऋषि मुनियों का दिया हुआ है, उसको तो आंख बंद करके हमको उसका आलंबन लेना, आचरण करना। क्योंकि बड़ों ने कह दिया तो सत्य ही कहा होगा, ये विश्वास आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो तू काय का भक्त है रे, तेरा विचार लेके भक्ति करेगा। विचार नारद जी ने पहले कर दिया, सुखदेव जी ने पहले कर दिया, व्यास ऋषि हमारे इस पीठ के मालिक ने पहले कर दिया। अब तू कौन माइका लाल है जो अब विचार करके भक्ति करेगा? जिन्होंने भक्ति करना, विचार करना, वो सब कर लिए, बपोती दे के गए हैं। अब हमको तो उस बपोती की पोटली को खोलना मात्र है और कुछ नहीं करना। तो आपको मैं बताता हूं कि ये बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं। आपने भी देखा, गुरु महाराज घड़ी घड़ी यूं करते हैं, मेरे प्यार के टुकड़े खुश हों, जय जय गुरुदेव। मेरे दिल के टुकड़े खुश हों, जय जय गुरुदेव। घड़ी घड़ी यूं करता हूं। आपको ध्यान रहे कि इस शरीर में सबसे ज्यादा निरंतर हिलने वाले अंग ये हाथ हैं, सबसे ज्यादा। हम 6 घंटे बैठे रहे, भले पैर गुपचुप हो, लेकिन 6 घंटे हाथ गुपचुप नहीं रह सकता। कहीं नालायक तो लिखना नहीं हो, लैपटॉप में काम भी नहीं हो, कोई काम भी नहीं हो, फिर भी नाक में कम से कम उंगली डाल के हिलाता रहेगा। हाथ गुपचुप नहीं रह सकता, नहीं तो कहीं दूसरी जगह हाथ डाल के वीणा बजाता रहेगा बैठ के। हाँ, समझने वाले समझ गए, होशियार बहुत है। समझने वाले हंस रहे हैं, नहीं समझे उनको धन्यवाद। आप समझे नहीं, बहुत अच्छा। आप नहीं समझो वही अच्छा। हाँ, ये वीणा बजाना बहुत खराब काम। जिसको शनि दोष हो, ध्यान रखना, जिसको शनि दोष हो, दोषित शनि हो, तो घड़ी घड़ी कमर के नीचे किसी न किसी जगह, कई लोगों का आपने बैठा हो देखा होगा, पैर में खुजली करते रहेंगे, बैठे बैठे पैर में खुजली। समझना कि शनि दोष है। शनि का दोष आ गया तो कमर के नीचे अंग पर घड़ी घड़ी हाथ जाएगा। आपका बेटा या पारिवारिक आदमी घड़ी घड़ी नाखून ऐसे काटने लगे मुंह से, तो रोकना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी आदमी नाक का ऐसे नख काटता है, ऐसे बैठे बैठे मुंह से नख काटने वाला किसी को देखा आपने? याद है आपको? उठाओ हाथ जिसको ध्यान है, उनको ये रोकना। क्योंकि काल सर्प दोष हो तभी ये नख पर मुंह जाता है, उसको काल सर्प दोष जरूर होगा। अगर नहीं है तो पितृदोष जरूर होगा। तो इलाज क्या? बहुत सरल इलाज। जिस दिन नख मुंह से काटना बंद कर दोगे, दोष भी बिल्कुल क्षीण होके समाप्त हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। देखो, चक्कू में अगर तेजी नहीं हो तो वो किसी वस्तु को काटेगा क्या? नहीं। हाँ, नहीं। चक्कू चूप नहीं हो तो किसी वस्तु को काटेगा क्या? नहीं काटेगा। तो ये दोष सब खुद को तेज करने के लिए हमसे कुछ न कुछ काम करवाते ही रहते हैं। जितने दोष हैं उनके अपने पहचान है, वो आपसे कुछ न कुछ करवाते हैं। जो ये नख काटता है वो दोष कहता है कि तू ये नहीं करेगा तो मुझे जाना पड़ेगा, तू ये करते रहे ताकि तुझे मैं परेशान करता रहूं। उनको ये ध्यान नहीं है तो वो ये करते रहे। जाने कोई बहुत बड़ा एक
आरी लेके चंदन की लकड़ी काट रहा हो न जिससे 10 करोड़ मिलते हो, बैठे बैठे खचक खचक करते रहे। कई लोग नाक में उंगली डाल के, कोई काम नहीं, अंदर कुछ है नहीं न बाहर कुछ आना है नहीं, लेकिन ऐसे हाथ डाल के घुमाएगा कि नाक ही बाहर आ जाए, अलग आ जाए। देखा होगा आपने। हाँ, तरह तरह के जीव हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, यहां से जब अब थूक निकले दोनों होठ के नीचे से, इसको ऐसे लेके सूंघेगा। आपने देखा होगा, 100% आपने देखा होगा ऐसा आदमी। कुछ ना कुछ आइडिया करके, लोगों को मालूम भी नहीं पड़े, ऐसे बातें ही करता रहेगा। राहुल गांधी सही नहीं है, कांग्रेस सही नहीं है, वो तो सही नहीं है, तू भी सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। वो तो सही है नहीं, मैं मानता हूं, तू भी कहीं सही नहीं है, वो भी मानना पड़ेगा। तो हमारे अंदर विकार ये जरूरी नहीं कि स्त्री पुरुष के प्रति आती है, शराब के प्रति आती है, गुटखे के प्रति आती है, सिगरेट के प्रति आती है, तंबाकू के प्रति आती है, ऐसा नहीं है। ये अंग छोटा मोटा कोई ना कोई विकृत व्यवहार करवा के हमारे जीवन में दोष उत्पन्न करता ही रहता है। आपके पास कोई भी विकृत व्यवहार हो, वो दोष है। जिस दिन ये मान लोगे उससे छुटकारा मिलेगा, उसी दिन आप निर्दोष भी हो जाओ। अब देखो, मैंने बताया कि भाई गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, संत पुरुष आशीर्वाद देते हैं, महापुरुष आशीर्वाद देते हैं। हाथ पैर भी आप खूब हिलाते हैं। आप जितनी बार हाथ पैर हिलाते हो, इतनी बार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शरीर में लाने का काम कर रहे हो, ध्यान रखना। आप देखो, बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, अधिकतर फिसल के गिरने से उनकी हड्डी टूटती है, कमर में या पैर में, फिर एक जगह पड़े रहते हैं ना, मर जाते हैं। आप देख लो, ज्यादातर मरने का कारण बोन ब्रेकिंग है, हड्डी टूटना। बाथरूम में फिसल के गिर जाएंगे, लेटरिन में फिसल के गिर जाएंगे। आपको कितने लोग पता है, जितने लोगों को भाई कोई फिसल के गिर गए, फिर पलंग में आ गए और धीरे धीरे वो गए, ऐसे कितने लोगों ने जाना किसी को? देखो, सब जानते हैं। तो ध्यान रखना, ये शरीर जिस दिन एक ही जगह स्थिर हो जाएगा, धीरे धीरे इसका जो शक्ति आकर्षण का जो केंद्र है वो क्षीण हो जाएगा न, धीरे धीरे ओम राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए हमको ध्यान रखना कि अंगों का संचालन अच्छे होता हो। इसमें सबसे ज्यादा अंग संचालन, आप सिर घड़ी घड़ी नहीं हिला सकते 24 घंटा। लोग सोचेंगे कोई बीमार हो गया, इसको थोड़ी पागलपना आ गया है। हाँ, कमर घड़ी घड़ी नहीं हिला सकते, हाथ तो घड़ी घड़ी हिलाते ही हैं। कुछ अब देखो, हम लोग YouTube में कुछ बोलते हैं तो भी यूं यूं करते ही रहते हैं, हम ही गुपचुप नहीं रहते। आपको सिखाते हैं कि यूं करो ना, यूं करो ना, वो करो ना। कब क्या चीज हिलता रहता है? बोलो, क्या चीज हिलता है? हाथ। मुंह खोलो रे मेरे बच्चों, हाँ, बोलते रहो, हाथ हिलाते रहो, तुम्हारे में भी पावर आएगा। जय जय। हाँ, पावर लेते रहो।